हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हम जो आज सीखेंगे वो सीखेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड से कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड में क्या होता है, इसमें इंस्टॉलमेंट के बेस पर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया जाता है। मींस कहने का ये है जितने भी डिवेंचर मार्केट में हमने इशू किए थे उनका अब रिडेम्पशन टाइम आ गया, तो सारे डिवेंचर्स को एक साथ रिडेम्पशन ना करके उसे इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन कर दें। तो उसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो आज इस एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, एग्जांपल है तपोशी लिमिटेड हैज 1,08% डिवेंचर ऑफ ₹20 ईच। यानी तपोशी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास टोटल 1 लाख डिवेंचर्स हैं, 1,08% डिवेंचर है। हर डिवेंचर की वैल्यू है ₹20 ईच। ड्यू फॉर रिडेम्पशन इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2019। ये बोल रहा है तपोशी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 1 लाख डिवेंचर है 8% वाले, 20 ईच के हैं। मींस 1 लाख डिवेंचर 20 ईच के अकॉर्डिंग हमारे 20 लाख रुपीस के हो जाते हैं। ड्यू फॉर रिडेम्पशन इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि रिडेम्पशन के लिए ड्यू है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनका रिडेम्पशन करना है। 20 लाख के डिवेंचर का 2 इक्वल कॉल में हमें रिडेम्पशन करना है, मींस 10 लाख रुपीस का एक बार में रिडेम्पशन करना है। ठीक है, रिडेम्पशन कब से स्टार्ट होगा? 31 मार्च 2019 से। यानी कि रिडेम्पशन मींस पेमेंट करना हमें स्टार्ट करना है 31 मार्च 2019 को। फर्स्ट रिडेम्पशन हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन दैट डेट। ये बोल रहा है रिडेम्पशन की डेट पर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो हम रिडेम्पशन से पहले क्रिएट करते हैं DRR, ये हमारे पास ऑलरेडी 40,000 रुपीज का अवेलेबल है। पास जनरल एंट्री, हमें इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे डिवेंचर्स है कितने, 1 लाख डिवेंचर 20 ईच के हिसाब से हमारे होते हैं 20 लाख रुपीज के। तो 20 लाख रुपीज का 10% जो DRR होता है, मींस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो अपना बनता है 2 लाख रुपीज का। ऑलरेडी कंपनी के पास 40,000 रुपीज अवेलेबल है, तो कंपनी को 2 लाख रुपीज के DRR बनाने के लिए 40,000 ऑलरेडी है, तो कितने रुपीज की और रिक्वायरमेंट है? रुपीज की रिक्वायरमेंट है 1,60,000 रुपीज की, यानी 1,60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट हो रहा है, जो डिवेंचर की फेस वैल्यू के 10% के इक्विवेलेंट DRR को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब डिवेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2019। इससे पहले हमारा DRR बनता है। DRR मैं बता चुका हूं पहले कि डिवेंचर जो रिजर्व है वो 31 जब भी अपना रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन से पहले जो 31 मार्च आती है उसको बनता है। तो रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2019 को, मींस DRR क्रिएट करेंगे 31 मार्च 2018 को। ठीक है, पहले DRR क्रिएट करने की एंट्री करते हैं। मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ तपोशी लिमिटेड, यानी तपोशी लिमिटेड की बुक्स में हम ये जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट आएगी 31 मार्च 2080। 2080 में सबसे पहले हमको DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना है। कोई जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारे यहाँ पर है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में पूरी फुल फॉर्म लिख कर आएंगे। ठीक है, तो सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितने रुपए का अमाउंट आएगा? मैंने बताया था आपको 1,60,000 रुपीज का, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 40,000 रुपीज अवेलेबल है। हमें कितना चाहिए था? 2 लाख का। हमें टोटल मिलाकर डिवेंचर जो है 1 लाख डिवेंचर है हमारे, 20 रुपीज का ईच है, तो 20 लाख रुपीज के हमारे हो जाते हैं। 20 लाख रुपीज के डिवेंचर की फेस वैल्यू पर अगर हम DRR बनाते हैं तो वो हमें कितना चाहिए? 10%। तो मीन्स अगर 10% ऑफ 20 लाख मीन्स टोटल 2 लाख। 2 लाख में से ऑलरेडी हमारे पास DRR कितना बना हुआ है? 40,000 रुपीज। तो हमें कितने DRR की रिक्वायरमेंट हो रहा है? 1,60,000 की। इसलिए हमने यहाँ पर DRR जो क्रिएट किया है वो टोटल 1,60,000 रुपीज का हमने DRR यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है। मैं यहाँ पे नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं, आप लोग नरेशन याद रखेंगे, पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है अपने DRI यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट।
ये बनता है डिवेंचर की फेस वैल्यू के 15% के इक्विवेलेंट। अब डिवेंचर अपने कितने थे 20 लाख, 20 लाख का 15% कितना होगा 20 लाख का 15% टोटल मिला के होता है अपना 3 लाख रुपीज। लेकिन हम जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं रिडीमेबल डिवेंचर का ही 15% केवल डीआरआई बनता है। रिडीमेबल डिवेंचर कितने हैं हमारे टोटल 1 लाख डिवेंचर है 20 ईच के हिसाब से एक बुक 2 इक्वल कॉल में करने हैं मीन्स हाफ 20 लाख के हाफ यानी 10 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन हमें अभी करना है। तो 10 लाख रुपीज का 15% हमारा बनता है 1,50,000 मीन्स डीआरआई जो बनेगा 1,50,000। कब बनता है रिडेम्पशन डेट से पहले जो भी 30 और सॉरी जो बिफोर और 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले। तो हम यहां मान लेते हैं 1 अप्रैल को बन जाता है 1 अप्रैल 2018 क्योंकि 19 में तो रिडेम्पशन है मार्च में, तो उससे पहले 1 अप्रैल 2018 आएगा जिसमें डीआरआई क्रिएट हो जाएगा। और डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री क्या हो जाती है उसकी एंट्री हो जाती है हमारे यहां पर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 1,50,000 की, क्योंकि जितने के डिवेंचर हमारे रिडेम्पशन होने हैं केवल उतने का ही हम डीआरआई बनाएंगे, सबके लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है रिडेम्पशन टाइम। रिडेम्पशन टाइम कब आएगा 31 मार्च 2019 को। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 31 मार्च 19 को रिडेम्पशन टाइम आ गया। अब रिडेम्पशन टाइम पे हमें क्या करना है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इस पर कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर इस पर कोई इंटरेस्ट है वो रिसीव करेंगे। इस न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, इट मींस हमें किसी भी टाइप की कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं करनी। अब क्या करना है अब इसको जो डीआरआई हमने किया है इसे हम यहाँ पर एनकैश करेंगे मींस इन इसको रियलाइज करेंगे मींस इन इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल करके इनसे कैश रिसीव करेंगे। अब हमारे पास ये जो एक्ट जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अगर चाहें तो डीआरआई को एनकैश ना करें, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मंथ में यानी नेक्स्ट ईयर में फिर से उतने ही डीआरआई हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने का हमें अभी रिडेम्पशन करना है उतने डिवेंचर का फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में फिर से रिडेम्पशन करना है। तो 31 मार्च को अगर हम इसको एनकैश कर लेते हैं और फिर से 1 अप्रैल को दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम इसे एनकैश ना करें, सीधे क्वेश्चन के लास्ट में जाकर के एक बार एनकैश करें अगर इतने ही रुपए की रिक्वायरमेंट है तो, और अगर इससे ज्यादा किया तो जितना एक्सेस मनी है उतने का दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसका रियलाइजेशन करते जाएं। तो हम भी यहाँ पर रियलाइजेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो 1,50,000 रुपए की डीआरआई हमने बनाए थे, सेम 1,50,000 रुपए की डीआरआई हमने एनकैश कर ली है। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा डिवेंचर का जो रिडेम्पशन करना है उसका मनी ड्यू करेंगे सेम डेट 31 मार्च 19 को ही। एंट्री क्या हो जाएगी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास टोटल 20 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन 2 इक्वल कॉल में करना है मींस 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज का हम यहाँ पर रिडेम्पशन कर देंगे। यहाँ पर हो गया अपना रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमने रिडेम्पशन मनी ड्यू कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे रिडेम्पशन मनी का पेमेंट करेंगे। तो सेम डेट 31 मार्च 2019 पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी यानी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी डिवेंचर होल्डर का हमने यहां पर पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट जितना ड्यू हुआ था पूरे 10 लाख रुपीज का। पूरे 10 लाख रुपीज का हमने यहां पर पेमेंट कर दिया है। तो ठीक है, तो हमारा एक इंस्टॉलमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे जो हमने DRR बनाया था डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो हमने बनाया था
हाँ, वो टोटल 1,60,000 प्लस 40,000 टोटल मिलाकर के 2 लाख रुपीज का था। अब 10 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन हो चुका है। मीन्स 10 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 10% 1 लाख रुपीज के डीआरआर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जिनका रिडेम्पशन हो चुका है उसके डीआरआर को रखकर हम करेंगे क्या? जब हम उस डीआरआर का कोई यूज फ्यूचर में नहीं कर सकते, उसको कहीं यूज नहीं कर सकते, तो 1 साल के लिए उस पैसे को हम अपने रिजर्व करके क्यों रखें डीआरआर में? बेटर है हम उसे डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, ताकि अपने इस ईयर में हम उसे कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है उसके 10% के डीआरआर को साथ के साथ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं रिडेम्पशन डे, रिडेम्पशन वाले दिन पर। ठीक है, तो सेम डेट 31 मार्च 2019 में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? केवल 10 लाख का 10%, यानी 1 लाख रुपीज डीआरआर टू जनरल रिजर्व। एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिंगल ईयर की पूरी रिडेम्पशन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डीआरआर तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले डीआरआई क्रिएट करना है। डीआरआई कब होगा? अब हमारे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगी? 31 मार्च 2019 को फर्स्ट हो गई, तो नेक्स्ट होगी 31 मार्च 2020 को। तो 20 से पहले 1 अप्रैल 2019, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2019। यहाँ पर हमारा डीआरआई क्रिएट होगा। तो डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री सेम, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इससे क्या होगा? हमारे डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री होगी। डीआरआई कितना क्रिएट होगा? सेम 10 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है। 10 लाख रुपए का 15%, यानी कि 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर हमने डीआरआई क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? डीआरआई क्रिएट करने के बाद अब हम रिडेम्पशन टाइम का वेट करेंगे। रिडेम्पशन टाइम कब आ गया? 31 मार्च 2020 को। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होनी है 31 मार्च 2020। यहां पर क्या करेंगे? जो हमने डीआरआई क्रिएट किया है, डीआरआई में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, अब उसे एनकैश कराएंगे। एनकैश कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम एंट्री अपोजिट हो जाएगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। सेम 1,50,000 रुपए के हमने डीआरआई क्रिएट किए थे, सेम 1,50,000 के ही अपने डीआरआई एनकैश हो जाएंगे। 1,50,000 कैसे किए थे? 10 लाख रुपए के डिवेंचर थे। 10 लाख रुपए के डिवेंचर पर हमने जो किया था वो 15% किया है, तो 1,50,000 रुपए हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, अब एनकैश करा लिया। अब फिर से रिडेम्पशन मनी ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? 31 मार्च 2020 और रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? फिर से ये 8% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंट्री करेंगे। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर? सेम 10 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 10 लाख रुपीज के डिवेंचर हमारे रह गए थे, उनका भी रिडेम्पशन हम कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में। और बोला इक्वल, तो 20 लाख को 10 लाख में हमने किया था। 2020 को हमने ड्यू कर दिया। अब सेम डेट 31 मार्च 2020 को जो हमने यहाँ पर ड्यू किए हैं उनका हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट भी करेंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। कितना? जितना आपने ड्यू किया, 10 लाख ड्यू किया, 10 लाख का ही हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी रिडेम्पशन हो गया और उसका पेमेंट भी हो गया। अब हमें क्या करना है? अब जो इसका डीआरआर में जो 1 लाख रुपीज और बैलेंस रह गया था,
क्योंकि 160 हमने यहाँ क्रिएट कर लिया था, 40 ऑलरेडी था, 2 लाख था, 2 लाख में से 1 लाख ऑलरेडी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो हमारा 1 लाख जो बैलेंस रह गया है इन डिवेंचर का भी रिडेम्पशन हो गया, तो उस बैलेंस की हमें अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे भी सीधे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी 31 मार्च 2020। एंट्री कैसे करेंगे उसकी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सेम 1 लाख रुपीज। ठीक है, इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि हमने डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट पर रिडेम्पशन किया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, इसकी सारी फुल फॉर्म लिख कर आएंगे, जितनी भी चीजें हमने यहाँ शॉर्ट में लिखी हैं सबकी नरेशन लिख के आएंगे, तभी ये एग्जाम्पल हमारा सही से सॉल्व हो पाएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, आप लोग यानी पूरी नरेशन और फुल फॉर्म में सॉल्व कर जाएंगे। आपको समझ में आ गया। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर थे 8% वाले, 20 ईच के थे, 2 इक्वल कॉल में रिडेम्पशन करना था, मींस 10 लाख रुपीस की 2 इक्वल कॉल में। पहला रिडेम्पशन 31 मार्च 2019 को होना था, दूसरा रिडेम्पशन हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। रिडेम्पशन वाले डेट पर कंपनी के पास DRR में ऑलरेडी 40,000 रुपीज अवेलेबल थे। 40,000 रुपीज कंपनी के पास अवेलेबल थे, तो कंपनी को 20 लाख के 10% के अकॉर्डिंग यानी 2 लाख रुपीज चाहिए थे, 40 ऑलरेडी है, तो 1,60,000 रुपए की DRR में और रिक्वायरमेंट थी। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने 31 मार्च 2018 को किया कि रिडेम्पशन 19 से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पर सरप्लस तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने एंट्री कर दी 1,60,000 रुपीज की। इसके बाद DRI क्रिएट किया 1 अप्रैल 2018 को, रिडेम्पशन से पहले अप्रैल में होता है ये। तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट 1,50,000, क्योंकि जितने का रिडेम्पशन करते हैं उसके 15% के बराबर। 10 लाख का रिडेम्पशन करें, 10 लाख का 15% जो होता है वो 1,50,000 रुपए होता है। ठीक है, ये हमने डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब रिडेम्पशन डे वाले दिन इसको एनकैश कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट से, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला नहीं था, तो इंटरेस्ट हमने रिसीव नहीं किया, यहाँ एंट्री भी नहीं की। उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन मनी को ड्यू किया है 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर इसका पेमेंट किया सेम डे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज। और जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन हो चुका है उसके 10% के इक्वल हमने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज, इसका 10%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई। तो इसके लिए हमने पहले DRI क्रिएट किया है 1 अप्रैल 2019 को, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 रुपए का। ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया हमने। फिर 31 रिडेम्पशन डेट आती है 31 मार्च 2020 को, हमने क्या किया, इसको एनकैश कराया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए। फिर सेम डे हमने डिवेंचर होल्डर्स का जो मनी हमारा ड्यू होता है डिवेंचर रिडेम्पशन मनी, उसको ड्यू किया 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 10 लाख रुपीज से। फिर इसको पेमेंट किया है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट भी कर दिया। लास्ट में जब हमारा DRR का लास्ट जो बैलेंस बचता उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज का। इस तरह से न्यूमेरिकल अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंस्टॉलमेंट में जब हम करते हैं तो किस तरह से हमें एंट्री करनी होती है। अब इस न्यूमेरिक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस एग्जांपल में तो ये था कि जो इंस्टॉलमेंट थी वो दोनों की दोनों इक्वल थी, अमाउंट इक्वल थे इंस्टॉलमेंट की। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कि इंस्टॉलमेंट जो अनइक्वल अमाउंट की होती है। अगर डिवेंचर अनइक्वल है, ये पहले 5,000 कर दिए फिर 6,000 कराए, यानी कैसे भी, ठीक है, अनइक्वल वाली भी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, यस, तो हमने सेकंड एग्जांपल लिए हुआ है। सेकंड एग्जांपल में जो हम सॉल्व करेंगे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड पर तो है, बट यानी ड्रॉ फ्लॉट मेथड पर है, लेकिन उसमें क्या है, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इक्वल नहीं है इस एग्जांपल में। ठीक है, अनइक्वल एग्जांपल का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अब पढ़ लेते क्या है, तान्या लिमिटेड हैज 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच, यानी तान्या लिमिटेड कंपनी है, इसके बाद 10,000 डिवेंचर है 10 रुपीज ईच के हिसाब से, यानी फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज है। ड्यू फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए ड्यू है। कंपनी रिडीम 4,000 10% डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2019, यानी कंपनी जो है 4,000 डिवेंचर 10% वाले 31 मार्च 2019 को कर रही है रिडेम्पशन, एंड 6,000 10% डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2020 को कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डिवेंचर का रिडेम्पशन किया जा रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट 4,000 एक बार में और 6,000 एक बार में किया जा रहा है, यानी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको दे रखी है। अब तो सॉल्व करना शुरू करते हैं।
इसमें कोई डीआरआर का कोई डीआरआई का बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल कंपनी के पास नहीं है, सब कुछ हमें ही क्रिएट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे रिडेम्पशन कब से स्टार्ट है, 31 मार्च 2019 से। इससे पहले डीआरआर क्रिएट होगा 31 मार्च 2018 को। एंट्री करना स्टार्ट करते हैं 2018। एंट्री क्या होगी, सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा इस एंट्री में, अमाउंट हम लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड 10 ईच के हिसाब से, यानी 1 लाख रुपीज के हो गए। 1 लाख का 10% मीन्स 10,000 रुपीज का अपना DRR हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्री होगी DRI क्रिएट करने की। DRI कब होगा, 1 अप्रैल 2018 सेम ईयर में, क्योंकि ये भी रिडेम्पशन से पहले 1 अप्रैल को होता है। रिडेम्पशन 31/19 में है, इससे पहले 1 अप्रैल आएगी 2018 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट में आएगा कितना मनी, इन्वेस्टमेंट अपने कितने का, रिडेम्पशन कितने का हो रहा है 4,000 इंटू 10 यानी 40,000 डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है। 40,000 रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं हम, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, यानी कि 40,000 का 15% अगर निकालते हैं तो 6,000 रुपए अपना यहाँ पर होता है। तो 6,000 रुपीज का अपना डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अपना क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब अपना डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एनकेस कराएंगे। एनकेस कब कराते हैं, रिडेम्पशन डेट पर, यानी रिडेम्पशन डेट आएगी 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 में हम पहुंच गए। यहाँ पर हम इसका रिडेम्पशन करेंगे। रिडेम्पशन करने की डेट क्या है, एंट्री क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पर 10% डिवेंचर, सॉरी पहले इसको एनकेस कराएंगे। एनकेस कराने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने के, जितने का 6,000 रुपीज के हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, 6,000 को ही हम एनकेस यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, अब ये एनकेस हो गए। इसके बाद हम रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। सेम डे 31 मार्च 2019 को रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करने हैं उससे पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री अपनी ये हो जाती है। ठीक है, अब ड्यू करने की एंट्री हमने कर दी। अब अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना आएगा, इसमें कितने डिवेंचर का रिडेम्पशन हम कर रहे हैं एक बार में, हम डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं 4,000 डिवेंचर का। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 40,000 रुपीज के डिवेंचर का हमने यहाँ पर रिडेम्पशन कर दिया, यानी ड्यू कर दिया। 40,000 रुपीज डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए अपना ड्यू हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे सेम डे 31 मार्च 2019 को। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि अब इसका हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए हम कितना अमाउंट लिखेंगे, जितना हमने ड्यू किया था। 40,000 हमने इनका ड्यू किया है, 40,000 रुपीज का ही हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। जितना मनी अपना ड्यू होता है उतने ही मनी का हमें यहाँ पर पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन हो चुका उसके 10% के बराबर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी DRR को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, सेम डे 31 मार्च को ही एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा इसमें, अमाउंट आएगा 40,000 का 10% यानी 4,000 रुपीज।
जितने रुपीज के फेस वैल्यू का डिवेंचर का रिडेम्पशन हो गया उतने रुपीज की फेस वैल्यू को 10% के बराबर डीआरआर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उतने रुपीज के 10% की फेस वैल्यू के बराबर डीआरआर को हम जनरल लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने कर दिया। इस तरह से हमारी एक इंस्टॉलमेंट का पूरा रिडेम्पशन हो गया। अब आता है सेकंड इंस्टॉलमेंट का नंबर, यानी कि 6000 डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है। इसका जो डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है वो होना 31 मार्च 2020 को। अब 20 से पहले आएगा 1 अप्रैल 2019, जिसको हमें डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 को हमारी हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? डीआरआई। कितने रुपए का? 6000 into 10 यानी 60,000। 60,000 का 15% यानी 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए का हमने यहाँ पर डीआरआई क्रिएट कर दिया है। अब डीआरआई क्रिएट हो गया यहाँ पर, कब हमने कर दिया? 1 अप्रैल 2019 को। अब रिडेम्पशन डेट आ गई। रिडेम्पशन डेट क्या है अपनी? 31 मार्च 2020, इसमें कि डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है। तो रिडेम्पशन से पहले क्या करेंगे? जो डीआरआई इन्वेस्ट किया उसे हम एनकैश कराएंगे। एनकैश कराने की एंट्री क्या होगी? सेम अपोजिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद आ जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। कितना? सेम अमाउंट, जितने के हमने इन्वेस्टमेंट किए थे उतने का ही सारा हमने एनकैश यहाँ पर करा लिया है। ठीक है। अब हमारा रिडेम्पशन मनी ड्यू करेंगे सेम डेट। रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले होगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक, क्या है अमाउंट आएगा यहाँ पर? 6000 into 10 यानी 60,000 रुपीज के डिवेंचर को हमें रिडेम्पशन करना है। तो 60,000 रुपीज अपना ड्यू हो गया यहाँ पर। ठीक है, 60,000 रुपीज अपना ड्यू हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन डिवेंचर का मनी जो ड्यू हो गया वो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे सेम डेट पर, 31 मार्च 2020 को पेमेंट करना है। किसको? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? जितना आपने ड्यू किया 60,000 ड्यू किया, 60,000 डी हम यहाँ पर पे कर देंगे। ठीक, जितना मनी हमने ड्यू किया था यहाँ पर उतना हमने पे भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? जो डीआरआर का बैलेंस बच गया था उसे जनरल लेजर में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि हम 60,000 into 10 यानी 60,000 का 10% ही हमारा बचा होगा। पहले 10,000 क्रिएट किया था, 4,000 ट्रांसफर कर चुके, 6,000 और बचा है। सेम डेट 31 मार्च 2020 एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अंडर रिजर्व। कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,000 रुपीज। इस तरह से अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमारे अब हमने आज 2 एग्जांपल किए हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से यानी ड्रॉ फ्लोट मेथड से। इसमें हमने क्या किया था? एक मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट थी, 2 ईयर में किया था, इंस्टॉलमेंट फिक्स थी। अब ये हमने जो दूसरा एग्जांपल किया है इसमें है इंस्टॉलमेंट अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हमने 4,000 एक बार में किए थे, 6,000 एक बार में कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। मैं फिर से नोट कर देता हूँ यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर 8909632620। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना डाउट हमें सेंड भी कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।